उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री का रोड शो टाउन हॉल से शुरू होकर जिला महिला अस्पताल के सामने होते हुए आगे अलीनगर के रास्ते विजय चौक पर जनसभा के दौरान रोड शो समाप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के सबसे व्यस्त 3 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर बुधवार शाम अब की बार 400 के पार फिर एक बार मोदी सरकार के गगनभेदी नारों के बीच भगवा उमड़ पड़ा है। ढोल नगाड़े बैंड बाजे डमरू धुनों के बीच पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर जमीन से आसमान तक जय जयकारों की गूंज से ऐसा माहौल बना कि चर्चाओं में गोरखपुर लोकसभा चुनाव का परिणाम एक तरफ जाता दिखा है। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को होना है। इस फेज में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन चरण में पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग होनी है। साथ ही ये चरण सीएम योगी के प्रभाव वाले चरण भी है। इसी के साथ आज विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डलेंगे। इन सीटों के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार थम जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि 7वें चरण की इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 134 पुरुष और 10 महिलाएं प्रत्याशी हैं। तो वहीं आज विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों के लिए प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा सपा गठबंधन और बसपा के 39 प्रत्याशी जो डॉक्टर, वकील, शिक्षक, किसान और व्यवसायी हैं। 19 प्रत्याशियों की पत्नियां भी कमाती हैं। गाजीपुर से प्रत्याशी अफजल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी कपड़ों की कढ़ाई और डिजाइनिंग के अलावा मोबाइल टावर से किराए के साथ ही ट्यूशन पढ़ाकर भी कमाई करती हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का पेशा राजनीति है। इनके कमाई का जरिया वेतन है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके लिए 30 जून तक चुनाव प्रचार चलेगा। राजनीतिक दल प्रत्याशियों के शपथ पत्र में अपना जो पेशा बताया है उसके मुताबिक राजनीति के सहाय आय अर्जित करने वाले एकमात्र प्रत्याशी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन में प्रदेश और जिला स्तरीय पद अधिकारियों को बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। वोटरों को घोषणा पत्र के साथ ही कांग्रेस व सपा सरकार के कार्यों की पर्ची दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में शामिल 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने नई रणनीति बनाई है। तेहकी संबंधी लोकसभा सीट पर ज्यादातर मतदान कराया जाए। इसके लिए प्रदेश व जिला स्तरीय पद अधिकारियों को बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। घर घर पहुंचने वाली टीम चुनाव घोषणा पत्र और कांग्रेस के 10 साल व सपा के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की पर्चियां थमा रहे हैं। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के अजय राय देश के सबसे हार्ड लोकसभा सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और हार चुके हैं। वो खुद को काशी का बेटा और मोदी को प्रवासी कहते हैं। भाजपा के लिए देश की सबसे आसान सीट पर वो हर बार जीत का दावा करते हैं। इस बार भी वे कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से लेकर डिम्पल यादव और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक उनके लिए प्रचार करने आ चुके हैं। काशी की जनता ऊब चुकी है। मोदी जी ने जो वादे किए थे, बनारस के लिए रोजगार देंगे, विकास होगा, कुछ भी नहीं हुआ है। ढाक के 3 पात वाला काम हुआ है। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को 7 माह बाद जेल से जमानत पर रिहा किया गया है। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। लोगों को देखकर वे काफी भावुक हो उठी। अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा की बुधवार को रिहाई हो गई है। रिहाई का परवाना दोपहर को जेल में पहुंच गया था। उनकी रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी नेता नारद राय और राम इकबाल सिंह ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये सुखवाहट कई दिनों से चल रही थी। वाराणसी के एक प्रतिष्ठान होटल में नारद ने और अमित शाह से मुलाकात की थी। बालिया लोकसभा चुनाव से भाजपा प्रत्याशी नीरज शेख के समर्थन में बुधवार को आयोजित चुनावी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सपा छोड़कर आए पूर्व मंत्री नारद राय और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह को भाजपा में शामिल कराया है। इस दौरान नारद राय को खास तवज्जो दी गई है। नारद राय ने भी जनसभा में मंच पर प्रतीक चिन्ह के रूप में अमित शाह को
फरसा भेंट किया है।